क्या आप ये जानते हैं इसराइल का अमेरिका के हाथों ईरान पर करवाया गया हमला इसराइल का सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक ही नहीं, बहुत ही खुफिया प्लान था। इसराइल ने जिस खुफिया और चालाकी के साथ अमेरिका के हाथों ईरान पर हमला करवाया, ये उसके प्लान का हिस्सा ए है। हिस्सा बी दोस्तों इस कदर खौफनाक और खुफिया है कि जो खुद ईरान पूरा करेगा। प्लान बी की तकमील खुद ईरान पूरी करेगा। और अगर कोई मुल्क इस सारे खुफिया खेल को समझ सका है, उसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने ईरान के इस स्ट्रोक के ऊपर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इसराइल के सारे मंसूबे को नाकाम बना दिया है और अभी भी उसकी कोशिश जारी है। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने वो राज खोलेंगे कि जो जब आपके सामने आएंगे तो आप भी महव हैरत रह जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग आखिर तक जरूर देखेंगे। ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये आलमी सियासत के मैदान में बिछाई गई वो बिसात है जहां पर हर चाल एक नई दुनिया की बुनियाद रख सकती है। इसराइल का प्लान ए, ईरान को उकसाना। इसराइल का बराह रास्त प्लान था ईरान पर दबाव बढ़ाए, उसे उकसाना, उसकी ताकत को जांचना ताकि वो रद्द अमल में मजबूर हो और इसराइल को हमला करने का जवाब मिल जाए। और इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को अच्छी तरीके से सबक सिखाएं और उसको सरेंडर होने पर मजबूर करें, उसको कमज़ोर कर दें। मगर क्योंकि इसराइल इस बात को भी अच्छी तरीके से जानता है कि ईरानी इतनी आराम से, इतनी ईजी तरीके से सरेंडर नहीं करने वाले, तो उसको मालूम था कि ईरान जवाब के अंदर सबसे बड़ा हथियार अगर कोई इस्तेमाल कर सकता है तो वो है आबनाए हरमज़। और आबनाए हरमज़ ही असल वो कार्ड था जो खेला इसराइल ने और उसका आला कार बन गया, उसके प्लान बी का हिस्सा बन गया अपने दिफा करते हुए ईरान। कैसे? और इसराइल का प्लान बी था ही असल में आग लगाना। इसराइल का प्लान ही था ऐसी सूरत हाल पैदा करना जहां जंग खुद ब खुद फैल जाए, जहां अमेरिका, अरब ममालिक और खित्ते की दीगर ताकतें अपनी बका के लिए खुद मैदान में आ जाएं, यानी जंग कोई और शुरू करे और लड़ने पर मजबूर सब हो जाएं। ये था इसराइल का असल खौफनाक मास्टर स्ट्रोक। मगर इसको नाकाम करते हुए जो पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेला, जो खामोशी से वार किया, यहाँ कहानी पलट गई। पाकिस्तान ने इसराइल का पूरा खेल भांप लिया। पाकिस्तान ने वो कदम नहीं उठाया जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। ना फौरी जज्बाती रद्द अमल, ना जंगी बयान, बल्कि एक खामोशी, एक हिकमत अमली से भरी खामोशी। और उस खामोशी ने इसराइल के पूरे प्लान को ही ज़मीन पर मुंह के बल गिरा दिया। पाकिस्तान ने इस मौके पर बड़ी ही दानिशमंदी और अक्लमंदी से जो सालसी का किरदार अपनाया वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। एक तरफ अरब मुल्कों की मईशत जो आबनाए हरमज़ की बंदिश की वजह से घुटनों पर आ रही थी, उनको अरबों को ये दिलासा देना, उनको ईरान के ऊपर किसी भी किस्म की जारियत से रोकना और उनको सब्र और तहम्मुल की तलकीन करते रहना और बीच में सालसी का किरदार अदा करते रहना। यहाँ तक कि ईरान ने लगातार खलीज ममालिक पर हज़ारों हमले कर दिए हैं, लेकिन अभी तक अरब ममालिक ने जवाब ईरान को नहीं दिया है। इसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि अगर ये लड़ाई दो तरफा हो गई तो इसराइल को इस लड़ाई का बिल्कुल फ़ायदा होगा, सीधा सीधा फ़ायदा इसराइल को होगा। और अमेरिका इस लड़ाई के अंदर अपनी बहुत बड़ी मईशत गंवा बैठेगा, अपनी ताकत को गंवा बैठेगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्या करेगा? क्या वो इस जंग को आखिरी हद तक लेकर जाएगा? क्योंकि अगर आबनाए हरमज़ गैर महफूज होती है तो आलमी तेल की सप्लाई मुतासिर होती है, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मईशत दबाव में आ जाती है। तो क्या अमेरिका खामोश बैठ सकता है या वो बराह रास्त मुदाखलत करने पर मजबूर होगा? लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये भी जानता है कि ईरान के साथ बराह रास्त जंग सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये एक लंबी, महंगी और ख़तरनाक लड़ाई होगी जहां जीत भी नुकसान से कम नहीं होगी। तो क्या अमेरिका एक और बड़ी जंग में कूदेगा या फिर वो खामोशी से पीछे हट जाएगा, खित्ते को खुद जलने देगा जहां ईरान और अरब ममालिक आमने सामने हों और पीछे खड़ा इसराइल मज़ीद मजबूत होता जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। और अब आते हैं हम सबसे ख़तरनाक पहलू के ऊपर। अगर ईरान आबनाए हरमज़ को दबाव के लिए इस्तेमाल करता है तो क्या ये खुद उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता? क्या ये वाकई दुनिया को मजबूर नहीं करेगा कि वो अपने मफाद के लिए ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं? यानी ईरान की यही ताकत उसकी कमज़ोरी भी बन सकती है। अगर हम तमाम खेल का जायज़ा लें तो ये बात समझ में आती है कि इस जंग को मज़ीद बढ़ाने या ख़त्म करने का सबसे बड़ा ट्रिगर खुद ईरान के पास है। क्या वो इस बात को समझेगा या वो खुद इस जंग को मज़ीद
दवालत देगा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए मौजूदा सबसे बड़े खतरे की। क्या पाकिस्तान इस जंग में न्यूट्रल रह सकता है? गैर जानिबदार कब तक रह पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के 70 लाख से ज़्यादा अफराद खलीजी ममालिक के अंदर नौकरी करते हैं। अगर खलीज से इनको वापस कर दिया गया तो पाकिस्तान की मईशत पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। 70 लाख लोगों का मतलब कम से कम 70 लाख ख़ानदान और कम से कम पाकिस्तान की 3 करोड़ आबादी है। और ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके दम पर पाकिस्तान की मईशत खड़ी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान भी जंग में शामिल होने पर मजबूर नहीं होगा? ख़ास तौर पर अगर ये जंग ईरान के ख़िलाफ़ हुई, और अगर ऐसा हो गया तो क्या ये इसराइल के प्लान बी की ही जीत नहीं होगी? ये बात आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अरब ममालिक पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी तरीके से भी ईरान के ऊपर हमलावर हो या अरबों की मदद कम से कम करे। अमेरिका दूसरी जानिब अरबों के ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि वो ईरान की खिलाफ जंग करने में अमेरिका की माली मदद करें। वो इसका बोझ उठाना नहीं चाहता। एक तरफ अरबों के ऊपर शदीद दबाव अमेरिका का है और अरबों का दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। तो हम आपके सामने यहाँ सवाल रखना चाहते हैं, फैसला कोई नहीं करेंगे कि इस जंग का असल प्लेयर कौन है और आखिर में कौन इस जंग को जीतता हुआ नजर आ रहा है। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान ने जिस दानिशमंदी और अक्लमंदी के साथ अब तक इस जंग को रोके हुआ है, अल्लाह करे कि यहाँ पर अमन की किरण फूट पड़े और ये जंग बगैर किसी तसादुम के ख़त्म हो जाए। अपनी राय का इज़हार दोस्तों कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।